दोस्तों आज की इस वीडियो में कपड़े प्रेस करने का एक नया तरीका लेकर आई हूँ। साथ ही सर्दियों से जुड़े हुए बहुत ही सुंदर सुंदर किचन टिप्स हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। मेरी आज की जो पहली टिप्स है दोस्तों, वो इस तरह के सैंडविच मेकर्स को लेकर है। चाहे हमारे पास ग्रिलर हो या फिर सिंपल वाले सैंडविच मेकर हो, अक्सर होता यही है कि जब हम इस पर सैंडविच बनाते हैं, स्पेशली जब कोई मेयोनीज सैंडविच बनता है, कुछ हम कर्ड सैंडविच बनाते हैं, तो साइड से उनका जो स्टफिंग होता है वो इस तरह से गिरता है और फिर क्या होता है, हमारा सैंडविच मेकर और यहाँ पर सख्त होकर ये मसाले वगैरह सूख जाते हैं और इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने भी मेयोनीज सैंडविच बनाई थी और उसमें से जो वेजिटेबल्स थी, टोमेटो, अनियन वगैरह, वो निकल कर गिर कर इसमें चिपक जाती हैं। अब इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि जब हम सैंडविच मेकर को यूज़ करने जाएं, उससे पहले ही हम यहाँ पर फॉयल पेपर की अगर एक लेयर बिछा दें, कुछ इस तरीके से इसके लेयर्स में अच्छे से फॉयल पेपर को फिट कर दें और उसके बाद से हम अपनी सैंडविच को बना लें, तो आप देखेंगे कि सैंडविच मेकर तो एकदम क्लीन रहता ही है। साथ ही इसे नेक्स्ट टाइम क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और सैंडविच भी बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, क्योंकि फॉयल पेपर की जो लेयर है वो दोनों साइड से इसको हीट देता है। तो ऐसा नहीं है कि सैंडविच को बनने में टाइम लगेगा, उल्टे इससे हमारा काम आसान ही होगा। और उसके बाद से आप अपने फॉयल पेपर को हटाकर मेकर को रख सकते हैं। दोस्तों आज की जो नेक्स्ट टिप है वो है तुलसी की पत्तियों को लेकर। तुलसी की पत्ती आपको पता है सर्दियों में रामबाण का काम करती है। कभी हम काढ़े में डालकर पीते हैं, कभी खांसी जुकाम के लिए इसकी दवाई बनाते हैं, या फिर कभी डेली की चाय में ही पीते हैं। जैसे मुझे तुलसी की चाय और बहुत पसंद है। तुलसी अदरक की चाय जब सर्दियों में बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं कभी कभी इस तरह से तुलसी की पत्तियों को स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन ये पत्तियाँ 1 से 2 दिन में ही सूख जाती हैं। तुलसी की पत्तियों को 15 से 20 दिन तक एकदम फ्रेश रखने का बहुत ही अच्छा सा उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ये ढेर सारी पत्तियाँ कहीं से मिल गई, तो मैंने सोचा इनको एक बार स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कैसे करें, इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैं सीजर से तुलसी के बड़े बड़े स्टेम्स को कट कर रही हूँ। तो नीचे से 3-4 पत्तियों को और निकाल लें और जो स्टेम पार्ट है इसे हम पानी में डुबा लेंगे। पानी जो होगा वो कांच की ग्लास या फिर किसी प्लास्टिक की बोतल में ले सकते हैं और इस तरह से तुलसी के सारे स्टेम्स जितने भी हैं वो पानी में डिप करके आप छोड़ दीजिए। इसे मैं अपने किचन स्लैब पर रखती हूँ और 15 से 20 दिन तक तुलसी की पत्तियाँ, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, ये एकदम फ्रेश रहती हैं और इनमें से पत्तियाँ लेकर आप भगवान के भोग में डाल सकते हैं, तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं। फ्रिज में रखने पर 1 से 2 दिन में ही पत्तियाँ सूखती हैं, लेकिन ऐसे जब हम पत्तियों को स्टोर करते हैं दोस्तों, तो पत्तियाँ काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा तुलसी के जो स्टेम्स हैं इनमें नए रूट्स भी आ जाते हैं, तो आप चाहें उनको फिर मिट्टी में वापस लगा भी सकते हैं। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया। अब जो नेक्स्ट टिप है बॉटल की इस तरह की कटिंग को लेकर है। बॉटल की इस तरह से एक कटिंग कर लीजिए अपर वाले पार्ट को, जैसे मैंने कट करके रखा है। तो इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी 2 तरीके से। पहला जो इस्तेमाल होता है वो छोटे डब्बों में मसाले वगैरह फिल करने को लेकर। डब्बे के ऊपर इस तरह से अपनी कटिंग को रख दीजिए और उसके पास से जो मसाले हम फिल करते हैं वो बहुत ही ईजिली बॉटल में या फिर जो नीचे हमारा डब्बा है उसमें चला जाता है। बहुत ही ईजिली हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट जो टिप होती है, कभी कभी क्या होता है पॉलीथीन में कुछ चीज़ें बच जाती हैं। जब हम डिब्बों में उसको खाली करते हैं या किसी चीज़ को खाली करने के लिए मान लीजिए हमारे पास इमरजेंसी में कोई डिब्बा नहीं है, तो पॉलीथीन में ही इस बॉटल की कटिंग को इस तरीके से आप लगा दीजिए और आप चाहें तो फिर यहाँ पर ढक्कन लगा सकते हैं या फिर यहीं पर इसी बॉटल की कटिंग की हेल्प से आप चाहें तो जितना आपको दाल वगैरह बनाना है वो आप इसी से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से ये दाल बहुत ही इजीली निकल भी जाती है, साथ ही जो है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, दाल एकदम सेफ भी होती है। तो इस तरीके से बॉटल की ये कटिंग लगाकर आप या तो ढक्कन लगा दीजिए, जैसे मेरे पास इस बॉटल का ढक्कन नहीं है इस टाइम पर, तो मैं क्या करूँगी, पॉलीथीन को ही ऊपर से आप चाहें तो बांध कर भी रख सकते हैं और ये बॉटल की कटिंग इस तरह से पॉलीथीन में लगा कर रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। हमें किसी चीज़ को निकालना हो, कोई मसाला, कोई दालें वगैरह, तो बहुत अच्छे से ये पॉलीथीन में ही स्टोर करके इनको रखा भी जा सकता है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है एप्पल्स को लेकर है। आजकल सर्दियों में सेब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और कभी कभी क्या होता है सेब इतने ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में कि एक पूरी सेब कोई खाता नहीं है। कभी हम बच्चों को टिफ़िन में देते हैं तो जो बाद का आधा वाला हिस्सा है वो हम यूं ही छोड़ देते हैं, या तो स्लैब पे छोड़ देते हैं या तो फिर फ्रिज में रखते हैं, तो वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है। या तो इसे बोल में पलट कर रखना पड़ता है या फिर ज़बरदस्ती खर्च करना पड़ता है। तो सेब को जब भी आपके पास ये एप्पल हो, वो हाफ बचा हो, तो उसे हम स्टोर कैसे करें जिससे वो काला भी ना पड़े और 3 से 4 दिन भी वो एकदम फ्रेश बना रहेगा। इसके लिए फॉयल का एक छोटा सा पीस ले लीजिए और इस फॉयल पेपर में अपने इस हाफ एप्पल को अच्छे से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद इस एप्पल को आप फ्रिज में रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए या फिर किसी बोल वगैरह में करके रख दीजिए।
ये एप्पल जब आप खोलेंगे चाहे 2 दिन के बाद चाहे 4 दिनों के बाद आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, ना ही इस पर कोई कालापन होगा और ना ही ये बिल्कुल खराब होगा। इसे आप जब भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एप्पल हम तुरंत खर्च नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में ये हाफ एप्पल बिल्कुल सेफ रहेगा। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी क्या होता है हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो खेल खेल में इस तरह से टेप कहीं पर भी चिपका देते हैं, स्पेशली उन पेपर्स पर जहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है टेप की। अब अगर हम टेप यहाँ से निकालते हैं तो पेपर के फटने का डर होता है और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो जो पेपर होता है उसका कलर वगैरह निकलने लगता है। इसके लिए आप जहाँ पर टेप चिपका है उसके दोनों साइड 2 भारी चीज़ें रख लीजिए और दोनों हाथों से टेप को निकालते हुए हल्के हल्के हाथों से, ये देखिए इस तरीके से जब हम दोनों तरफ से टेप को खींचते हैं तो टेप हमारी बहुत ही ईजिली निकल कर बाहर आ जाती है और हमारा जो नीचे का पेपर है वो भी खराब नहीं होता है। अब नेक्स्ट टिप है, किसी भी भरे हुए डब्बे को लेकर जब भी कभी राशन वगैरह हम रखते हैं, जैसे मैंने इस डब्बे में चीनी रखी, चीनी को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फिल कर दिया। अब इसमें जो मेरा चीनी वाला स्पून है वो मैं डालती हूँ इस तरीके से, तो वो नीचे तक नहीं जाता और ढक्कन बंद भी नहीं होता। अब ढक्कन तो बंद करना जरूरी है, स्पून भी रखना जरूरी है दोस्तों। तो मैं इसके लिए लगाती हूँ एक आइडिया। इसके लिए क्या करना है, स्पून को आपको उल्टे साइड से पकड़ना है और चीनी के अंदर इस तरह से टक कर देना है और फिर लगा दीजिए ढक्कन। ये देखिए ढक्कन हमारा कितनी इजीली लग जाता है, ना ही कोई तामझाम, ना ही कोई रबर बैंड लगाने का झंझट और ना ही चम्मच को बाहर रखने का झंझट। जब भी डब्बा ज़्यादा फिल हो तो आप स्पून को पलट कर रख दीजिए। ये टिप बहुत काम आने वाली है। जो हमारी आज की लास्ट टिप है दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। हम लोग जब किसी कपड़े को प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें उस कपड़े को दोनों साइड से प्रेस करना ही पड़ता है। उसकी सिकुड़न मिटाने के लिए दोनों साइड से हम इसको प्रेस करते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है, हमारी बिजली का खर्चा एक्स्ट्रा होता है, साथ ही हमारे टाइम का भी खर्चा एक्स्ट्रा होता ही होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आज मैं आपको देने वाली हूँ कि जब भी आप किसी कपड़े को प्रेस करिए तो ले लीजिए फॉयल पेपर का एक थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा और फॉयल पेपर को इस तरह से नीचे रखकर जिस कपड़े को आपको प्रेस करना है, फॉयल पेपर को इस तरह से डबल कर दीजिए। फॉयल पेपर को डबल करते ही इसके पास से हमें इस पर चलाना है प्रेस, और गरम प्रेस को हमें सिर्फ एक साइड से चलाना है। जैसे मैं फॉयल पेपर के इस साइड से प्रेस को चला रही हूँ, हमें इसे नीचे साइड से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एक साइड प्रेस करते ही आप देखेंगे कि नीचे का जो कपड़ा है, नीचे की जूता है, वो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाती है, क्योंकि जो फॉयल पेपर होता है वो दोनों साइड सेम हीट देता है। तो अलग से इसको नीचे साइड प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा कपड़ा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस हो चुका है। तो इस तरह से हमारी ईंधन की तो बचत होगी, बिजली बचेगी, साथ ही हमारे समय की भी बचत होगी। होप करती हूँ दोस्तों कि टिप आपको पसंद आई होगी, और टिप पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।